नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। आज के बुलेटिन में आपके लिए कई खास खबरें हमने तैयार की हैं। आपको दिखाएंगे कि कैसे बॉर्डर से लेकर एलओसी तक गांव वाले दहशत में जीने को मजबूर हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही आपको दिखाएंगे 17 साल में दिल्ली में जहरीली हवा का रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन सबसे पहले बात पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर मचे सियासी घमासान की। कल लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी हिरासत में लिए गए और एक बार फिर देर रात तक मिडनाइट ड्रामा चला। तस्वीरें और बयानबाजी बता रही हैं कि पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी पर सियासी हलचल का दौर अभी थमा नहीं है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी देर शाम तक दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़ी खबरें सुर्खियां बनती रही, क्योंकि उन्हें एक बार फिर से हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी को शाम करीब 7 बजे टॉल्स्टॉय रोड पर हिरासत में लिया गया। वहां से उन्हें तुगलक रोड पुलिस थाने लाया गया, जहां लगभग 2 घंटे तक यानी रात 9 बजे तक बिठाकर रखा गया। इसके बाद उनकी रिहाई हुई। हम आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर राहुल को दिल्ली पुलिस ने 3 बार हिरासत में लिया। कहा गया कि मुझे 144 पे डिटेन किया गया। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा रहे हैं, यहाँ बैठाए हुए हैं। मैंने तो सिर्फ आधे घंटे से बैठे हैं। मैंने तो सिर्फ एक बात कही है कि जिस प्रकार उस जवान के परिवार के साथ बर्ताव किया गया, कल मेरे सामने उनको घसीटा गया, उनको पहले गाली दी गई, उसके बारे में सरकार माफी करे, माफी मांगे। दिल्ली के दिल में चले इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने भी सफाई दी है और कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति थी, लेकिन राहुल गांधी इंडिया गेट तक कैंडल मार्च कर रहे थे, लिहाजा उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। मोदी जी की सरकार जो है वो क्या कर रही है? क्या वो उसकी या होम मिनिस्टर के बिना इजाजत के ये सब किया जा रहा है? क्यों दुखा जा रहा है? एक कॉज को लिया है राहुल गांधी ने, कोई वायलेंस नहीं है, क्वाइटली कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं, शांति से काम हो रहा है और मार्च कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन आप उसको ऐसा बना रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या गलत काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी को मोदी सरकार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। हालत पर बार बार कहा है कि ये मोदी जी का नया हिंदुस्तान है। राहुल के हिरासत के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हालांकि बीजेपी कांग्रेस उपाध्यक्ष की राजनीति में अचानक इस तेजी पर तंज कसने से पीछे नहीं हटी। राहुल गांधी मौके की तलाश में थे, क्योंकि जब से उन्होंने आलू की फैक्ट्री की बात कही थी तब से वो बहुत बड़ी परेशानी में थे। तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से उस कलंक को धोना था और उनने उस शहीद के लाश पर अपने उस कलंक को धोने की कोशिश की, आलू की फैक्ट्री वाले। कांग्रेस ने रामकिशन और ओआरओपी पर अपना प्रदर्शन और उग्र करने की रणनीति बनाई है, यानी आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ विरोध की सियासत अभी और गर्म होने वाली है। जयपुर से शरद कुमार और मौसमी सिंह के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक। जेएनयू का छात्र नजीब, जिसे लापता हुए 20 दिन हो चुके हैं, गुमशुदगी को लेकर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। कल कैंपस में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें केजरीवाल ने बीजेपी पर और एबीवीपी पर इसके आरोप लगाए। साथ ही दिल्ली पुलिस ने नजीब को खोजने के लिए अब कोई भी डिटेल देने वाले या सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। ये एक माँ का दर्द है जो पिछले 3 हफ्ते से अपने बच्चे की राह देख रही है। गुमशुदा नजीब के लिए जेएनयू कैंपस में सभा आयोजित की गई। हालांकि कार्यक्रम का राजनीतिकरण होते देर नहीं लगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दल बल के साथ पहुंचे तो कांग्रेस से शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर के अलावा कई दूसरे नेताओं ने भी मंच साझा किया। मामला छात्र नजीब के लापता होने का था, लेकिन केजरीवाल ने इस मंच का इस्तेमाल बीजेपी, संघ और एबीवीपी को कोसने के लिए किया कि नजीब को मुसलमान मत मानने की गलती मत कर देना। ये भाजपा वाले किसी हिंदू के नहीं है, ये अपने बाप के भी नहीं है।
इसका मैं कॉन्क्रीट उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये बीजेपी वाले सत्ता और पैसे के लालची आदमी हैं। अगर इनको जरूरत पड़े अपने बाप को भी बोलो। इस टाइम अपने को सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। केजरीवाल छात्रों के सामने इतना बोले कि वो भूल गए कि उन्हें बोलना क्या है। बड़ी मुश्किल से शांत हुई जेएनयू कैंपस की आग को फिर से केजरीवाल ने सुलगाते हुए कहा कि हम लोगों को लड़ाई के लिए कैंपस से बाहर निकलना होगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी केजरीवाल के बयान का समर्थन किया। एक व्यक्ति गायब हो गया इस कैंपस से और 20 दिन तक कोई ऑफिशियल जांच अब तक नहीं देखा, कोई रिजल्ट नहीं देख पाया। तो अगर इस कैंपस की अथॉरिटीज ये सब रिजॉल्व करने के लिए लायक नहीं है तो कैंपस के बाहर ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो केजरीवाल साहब ने कहा, मैं सहमत हूँ। नजीब के लिए आयोजित सभा में लेफ्ट और जेडीयू नेता भी शामिल हुए। हालांकि बीजेपी विरोधी दलों के जलसे में नजीब की तलाश का मुद्दा कहीं खो सा गया, लेकिन परिवार की आस अपने नजीब के लिए कम नहीं हुई है। बच्चा मुझे ढूंढते हैं, गलत फहमी नहीं पालना चाहिए, सब कुछ पाल लीजिए, गलत फहमी मत। 20 दिन हो गए मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी है। 20 दिन से बैठी थी, कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। प्लीज सुनिए, मेरे बच्चे। उधर दिल्ली पुलिस ने नजीब का पता बताने वालों को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। नजीब के मुद्दे पर बीजेपी विरोधी दल जेएनयू के मंच पर एक साथ नजर आए। केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली पुलिस को इन नेताओं ने जमकर कोसा। बात बात पर खूब तालियां भी बजी और इन तालियों के शोर के बीच इस बात की भी आहट सुनाई दी कि राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुके जेएनयू में एक बार फिर से आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन कुलवंत के साथ रोशनी ठोकने, दिल्ली आज तक।